हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली विंड ब्रेकर एनिमे का सीजन 2 आ चुका है, जिसका हम सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इसका सीजन 2 सीजन 1 से भी काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। तो सीजन 1 के लास्ट में हमने कील नाम की एक न्यू गैंग को देखा था, जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा बताया तो नहीं गया था। बस हमें ये पता था कि उस गैंग के कुछ बंदे यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आए थे, जिसके बाद हमें पता चला था कि साकुरा का जो क्लासमेट अनजाई मसाकी है, उसका एक बचपन का दोस्त जिसका नाम है नागोटो, उसने भी स्किल नाम की गैंग को ज्वाइन कर लिया होता है। लेकिन उस गैंग के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से उसे मारते पीटते हैं, लेकिन फिर भी वो उस गैंग को छोड़ने को तैयार नहीं था। अनजाई बताता है कि जब वो नागोटो को वापस लेने गया था तो वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में था और वो बहुत ज्यादा रो भी रहा था और उसने वापस आने से भी मना कर दिया था। अनजाई कहता है कि उसका दोस्त वैसे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का बंदा है, मतलब कि वो रोने धोने वाला बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर वो वहाँ रो रहा था तो इसका मतलब है कि पक्का ही वहाँ कुछ गलत हुआ है। जिसके बाद साकुरा और इसकी क्लास के सभी लोग अनजाई के दोस्त को बचाने के लिए जाते हैं, मतलब कि अब इन सभी का पाला पड़ने वाला है कील नाम की न्यू गैंग से। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें छोटा सा फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है, मतलब कि आगे चल के क्या होने वाला है वो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखा दिया जाएगा, जहाँ बोफ्यूरिन और कील के मेंबर्स के बीच किसी गैरेज वगैरह में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट चल रही होती है, जहाँ साकुरा की क्लास के टॉप 5 कील के सभी मेंबर्स को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और ये तो हम सभी को पता है कि बेचारा नायरे तो बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता, लेकिन वो अपने दोस्तों को पिटता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन एक बंदा लकड़ी के बैट से सीधा उसके सर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और तभी यहाँ आ जाता है विंड ब्रेकर का दासुसा इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ साकुरा और उसकी क्लास के सभी लोग जा रहे होते हैं कील से फाइट करने के लिए। बेसिकली उन लोगों का मिशन होता है नागोटो को वापस लाना। नायरे ने यहाँ इन्फॉर्मेशन देता है कि कील बेसिकली एक छोटी सी टीम है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, और इनका जो लोगो होता है वो ब्लू कलर का ड्रैगन का स्केलेटन है। नायरे कहता है कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं कि ये जो गैंग है वो काफी सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं, जिस पर साकुरा कहता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई भी डिसेंट इंसान किसी दूसरे बंदे को इतनी बुरी तरह से कभी भी नहीं मारता, और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, मेरा मिशन है नागोटो को वापस लाना और मैं उन सभी की बैंड बजा दूंगा। साकुरा की बात सुनकर बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि हम सब उन्हें नहीं छोड़ेंगे और उनकी बैंड बजा देंगे। जो सुना अनजाई इन सभी को शुक्रिया बोलता है इनकी हेल्प करने के लिए, और साथ ही वो इन सभी को काफी ज्यादा सावधान रहने का भी बोलता है, और कहता है कि कील के सभी लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं और वो अपने ओपोनेंट पर बैट्स वगैरह से अटैक करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। जिसके बाद ये सभी लोग कील के हाइड आउट पर चले जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता और वहाँ का गेट भी जंजीरों से लॉक होता है। जो देख साकुरा कहता है कि अब हम अंदर कैसे जाएंगे। जिसके बाद नायरे के फोन पर काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिस वजह से साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नायरे पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी सीन लग रहा होता है। तो खैर तब हम देखते हैं कि जो सुगिशिटा होता है वो गेट को पकड़कर उसे खोलने की कोशिश करता है। जो देख सभी लोग काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बना लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जंजीर वाले गेट को तोड़ पाओगे। तभी जो सुगिशिटा होता है वो एक जोरदार लात मारकर दरवाजे को खोल देता है और जो जंजीर होती है वो भी टूट जाती है। जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग इस गैरेज के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ कुछ कील के बंदे भी पहले से मौजूद थे और नागोटो भी यहाँ काफी ज्यादा बुरी हालत में पड़ा होता है। जो देख एक बंदा कहता है कि हमने तो बस एक बंदे को ही इन्विटेशन दी थी, लेकिन यहाँ तो पूरा ग्रुप आ गया है। और इसके बाद वो नागोटो को पकड़कर उसे कहता है कि देखो नागोटो, तुम्हारे दोस्त आए हैं, जरा उनसे हेलो है तो कर लो। जो देख मसाकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साकुरा इनसे कहता है कि तुम लोग चुपचाप नागोटो को हमारे हवाले कर दो, जिस पर ये बंदा साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरे ग्रुप को लेकर आओगे और हम लोग डर जाएंगे। जिसके बाद उनके भी काफी सारे बंदे आ जाते हैं जिनके पास बैट और स्टिक्स वगैरह होती हैं, और वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाँ पर ये बंदा कहता है कि तुमने तो कहा था कि कील एक छोटी सी टीम है, तो ये सब क्या है। इन सब को देखने के बाद भी साकुरा की क्लास के जो टॉप 5 बंदे होते हैं वो इनसे डरते नहीं हैं, बल्कि इनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन साकुरा इन सबसे कहता है कि भाई लोग तुम सब लोग चिल करो और इन सब लोगों को मुझ पर छोड़ दो। जिस पर इसके क्लासमेट कहते हैं कि ये एक सोकर की गेम है और तुम्हें तो पता ही है कि सोकर खेलना एक अकेले बंदे का काम नहीं होता। और इसके बाद दोनों टीम्स दौड़ पड़ती हैं एक दूसरे पर अटैक करने के लिए, और सब लोग एक दूसरे की धुलाई पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और साकुरा की क्लास
उसके टॉप 5 इन सभी को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों की धुलाई पिटाई कर देते हैं। साकुरा मसाकी से कहता है कि तुम जाओ और जाकर नागोटो को बचाओ, जिसके बाद मसाकी सीधा जाता है नागोटो के पास और वहाँ मौजूद कील का वीआईपी बंदा मसाकी की बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है, जिसके बाद वो सीधा साकुरा पर अटैक कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कील के इस ग्रुप में टोटल 5 वीआईपी हैं जो कि बाकी सभी मेंबर से काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो पांचों आमने सामने होते हैं। इन पांचों के साकुरा की फाइट होती है टाकेरो से, सोगियोरा के सामने होता है शियो, सुगिशिटा का सामना होता है टाइशी से, किरयू की फाइट होती है रेंजी से और सुओ के सामने होता है हानसुके। साकुरा देखता है कि उसका एक क्लासमेट काफी ज्यादा खतरे में लग रहा होता है तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन टाकेरो साकुरा के सीधा सर पर बैट दे मारता है, जिस वजह से उसका काफी सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और टाकेरो कहता है कि तुम्हें फिलहाल अपनी फाइट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और की फाइट पर। और साथ ही हम देखते हैं कि इनका एक लीडर या इंचार्ज जो भी होता है वो भी वहाँ ऊपर बैठकर इन सभी की फाइट के मजे ले रहा होता है। और इसके बाद हम वो सीन देखते हैं जो कि हमने इस एपिसोड के स्टार्ट में देखा था, जहाँ नायरे अपने दोस्तों को पिटता देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो बिना सोचे समझे सीधा लड़ने के लिए चला जाता है और एक बंदा इसे पकड़कर इसके फेस पर जोर से लात दे मारता है, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। और दूसरा बंदा एक लकड़ी का बैट लाकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ दासु एंट्री होती है सेकंड ईयर के ग्रेट कैप्टन यानी कि रेन काजी की, जो कि एक जोरदार लात मारकर बंदे को हवा में ही उड़ा देता है। और उसके साथ 2 बंदे और भी होते हैं। इस बंदे का नाम होता है टाकेशी और दूसरे वाले का नाम होता है कुसुमी। और वहाँ मौजूद एक बंदा रेन काजी को देखकर कहता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अपने ओपोनेंट को तब तक मारता रहता है जब तक कि वो पूरा खून से लथपथ ना हो जाए। इन्हें देख वहाँ ऊपर बैठा बंदा कहता है कि वाह क्या बात है, तुम लोगों का तो बैकअप भी आ गया है, और वो भी सेकंड ईयर के बंदे। वो बंदा कहता है कि देखो भाई मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को इस फाइट के बारे में क्या पता है या क्या नहीं, और जहाँ तक कि मुझे पता है कि शायद तुम लोग वही होना जो कि टाउन के रखवाले हो, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों का काम तो बस नागोटो के दोस्त यानी कि अनजाई से था और हमारा तो बोफरिन से कोई लेना देना नहीं था, तो तुम लोगों ने फिजूल में ही बात को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, तो अब तुम सब पिटो। जिसके बाद रेन काजी कहता है कि हमारा लेना देना है, क्योंकि जैसे कि तुमने पहले ही बोला है कि बोफरिन का काम है अपने टाउन को प्रोटेक्ट करना, तो इसका मतलब है कि न सिर्फ टाउन को बल्कि टाउन के हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करना ही हमारा काम है, तो इसीलिए हम यहाँ हैं। और रेन काजी काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि क्योंकि तुम लोगों ने फ्यूरिन के लोगों पर हाथ उठाया है तो अब तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। जिसके बाद कील का जो इंचार्ज होता है वो अपने बंदों को इन सभी पर अटैक करने का कहता है, लेकिन भाई उन सभी लोगों की एकदम से फटी पड़ी होती है और सब लोग अपनी अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं, जिस पर इनका इंचार्ज धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने फ्यूरिन के बंदों से फाइट नहीं की तो तुम्हारा हाल भी यही होगा जो कि नागोटो का हुआ है। जिसके बाद भाई ये लोग भी थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब इन तीनों के यहाँ आने की वजह से पूरा माहौल ही बदल चुका होता है और वो फिर इनके बंदे कील के बंदों को बहुत बुरी तरह से धुलाई पिटाई कर रहे होते हैं। काजी इनोमोटो और कुसुमी से कहता है कि तुम दोनों यहाँ नीचे इन सबको संभालो जब तक कि मैं वहाँ ऊपर जाकर इनके लीडर को सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद काजी जाता है सीधा उस बंदे से फाइट करने के लिए। वो मसाकी को स्टेयर्स पर गिरा हुआ देखता है तो उसे उठाकर बिठाता है, जो देख कील का लीडर कहता है कि वाह भाई तुम तो बहुत दयालु भी हो। दूसरी तरफ साकुरा बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और काजी से कहता है कि वो जो वहाँ ऊपर बंदा मौजूद है ना वो मेरा शिकार है, तो तुम उससे दूर ही रहना। जिस पर टाकेरो कहता है कि क्या हुआ, तुम भूल गए कि अभी तक तो तुम्हारी फाइट मुझसे चल रही है ना। काजी साकुरा के पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ चल क्या रहा है। इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर टाकेरो इस मौके का फायदा उठाकर काजी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काजी से किक मारने का ट्राई करता है लेकिन वो रुक जाता है, जिसे देख टाकेरो की एकदम से फट जाती है और वो सोचने लग जाता है कि भाई ये बंदा इंसान भी है या फिर कुछ और। साकुरा यहाँ अभी भी काफी ज्यादा जिद कर रहा होता है और कहता है कि इनके लीडर से तो मैं ही लड़ूंगा। जिस पर काजी साकुरा को एक पंच दे मारता है और कहता है कि जरा तुम खुद की हालत तो देखो, एक कमजोर से बंदे ने तुम्हारी ये हालत कर दी है और तुम उससे फाइट करने की बात कर रहे हो, और तुम अपने आसपास देखो अपने दोस्तों को कि उनकी क्या हालत है, और वैसे भी तुम्हारा पहला काम है अपने दोस्तों की हेल्प करना। जिसके बाद साकुरा अपने दोस्तों को देखता है जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, जो देख वो काजी से कहता है कि ठीक है तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन फिर भी मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर काजी कहता है कि वाह क्या इत्तेफाक की बात है, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है। और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही कुछ और एनीमे जो कि आपको अच्छे लगते हैं आप वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, मैं उन्हें भी जरूर एक्सप्लेन करूंगा।